लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि एनओटी की कितने टाइप्स हैं और उन टाइप्स के फार्मूलाज क्या हैं। और बाय द एंड मैंने ये बताया था लेक्चर के कि हमने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इन फार्मूलाज को डिराइव करना है, यानी एनओटीज के फार्मूलाज को डिराइव करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें हैं, पहले उनको देख लीजिए। एक बार हम सिंगल, मल्टीपल, इवन और अनइवन को जरा थोड़ा सा रिपीट करके देखते हैं। अब रिवीजन में देखिए कि सिंगल कैश फ्लो तो वो है जो टाइमलाइन के ऊपर सिर्फ एक कैश फ्लो हो। तो जब एक कैश फ्लो हो तो हमें अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फ्यूचर करनी है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला हम लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर n। अच्छा, और अगर कैश फ्लोज मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब है कि एक टाइमलाइन के ऊपर बहुत सारे कैश फ्लोज। अब अनमल्टीपल कैश फ्लोज जो है वो दो तरह के होते हैं। मल्टीपल कैश फ्लोज अनइवन, जो एक जैसे ना हो, इस पे हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन की है। और मल्टीपल कैश फ्लोज इवन, यानी जो एक जैसे हों, जिनको हमने पिछले लेक्चर्स में एनओडी का नाम दिया था। तो मल्टीपल अनइवन का मतलब है जो एक जैसे ना हो, जैसे पहले साल में 100 है, फिर 2 है, फिर 4 है और फिर आखिरी साल में 900 है। और मल्टीपल इवन यानी एक जैसे कैश फ्लोज जिसमें हर साल एक जैसी पेमेंट होगी, बिल्कुल सेम फिक्स्ड अमाउंट हर साल जमा होगी। अब मल्टीपल कैश फ्लोज में अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो सिंगल वाला फार्मूला ही लगेगा जो ऊपर सिंगल कैश फ्लो में लगा है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर n। फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर एक कैश फ्लो है तो ये वाला फार्मूला सिर्फ एक बार लगेगा। इसमें एक, दो, तीन और चार कैश फ्लोज हैं, एक, दो, तीन, चार। इसमें ये फार्मूला सिंगल वाला चार बार लगेगा और फिर जमा करके टोटल उसका ले लेंगे। और फिर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि जब एनओटीज यानी कैश फ्लोज एक जैसे हों, फिर ये ऊपर जो फार्मूले मैंने बताए हैं सिंगल वाले, ये दोनों एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी इनको हम नहीं लगाएंगे टाइम को सेव करने के लिए। हम ये एनओटीज के फार्मूलाज जो मैंने ऊपर बताए हैं टेबल में, जिसमें पिछले लेक्चर में डिस्कशन भी जिन पे हुई है, वो वाले लगेंगे। वो क्यों लगेंगे और ये क्यों नहीं लगेंगे, ये हम आज समझेंगे। और इन्हीं की बेस पे उसको, उसकी जो लॉजिक है उसी की बेस के ऊपर हम ये फार्मूलाज जो हैं इनको डिराइव करेंगे, जो मैंने इस टेबल के अंदर बताए हैं। अब हमें अगर एनओटीज में ये एनओटी की प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, तो मैंने बताया कि अब ये सिंगल वाले फार्मूले, ये वाले और ये वाले नहीं लगेंगे। अब हमें इनमें से कोई फार्मूला लेना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला ऊपर आके देखिए कि ये प्रेजेंट वैल्यू है। एनओटी देखिए कौन सी है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब या तो ये ऊपर वाला फार्मूला लगेगा ये, या फिर लगेगा ये। अब एनओटी देखनी पड़ेगी कि ये एनओटी है या नहीं। ये दो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहली शर्त, पहली कंडीशन ये थी कि फिक्स अमाउंट हो, दूसरी ये थी हर साल पेमेंट हो। तो ये वाली टाइमलाइन एक एनओटी है। अब एनओटी कौन सी है? अगर तो साल के एंड पे पेमेंट हो तो एनओटी ऑर्डिनरी होती है, आपको याद होगा। और अगर यहाँ से पेमेंट स्टार्ट होती जीरो से तो वो एनओटी ड्यू होनी थी। अब क्योंकि ये एंड पे पेमेंट एंड पे स्टार्ट हो रही है, यानी ये जीरो पे नहीं हो रही, पहले साल के एंड पे हो रही है, तो फिर ये एनओटी ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी में हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इधर से ये प्रेजेंट वैल्यू और ये इधर से ऑर्डिनरी, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी आर इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, और ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना। अब आपको n का पता है कि n नंबर ऑफ ईयर है, pv फॉर प्रेजेंट वैल्यू है, i इंटरेस्ट के लिए है, r एक नई चीज है हमारे लिए। अभी तक हमने जितने 8-10 लेक्चर्स इसके पढ़े हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, तो उसमें r फर्स्ट टाइम आ रहा है। r का मतलब है रिपीटेड वैल्यू। रिपीटेड वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही हो। तो एनओटी में आपको पता है कि
सेम वैल्यू हर साल जो है वो पे या रिसीव करनी होती है, तो एक ही अमाउंट बार-बार रिपीट होती है, तो इसको लिए हम इसको रिपीटेड वैल्यू कहते हैं और आर से लिखते हैं। कुछ किताबों में यही वैल्यू जो है वो आई के नाम से भी लिखी गई है, यानी इंस्टॉलमेंट, और कुछ में ये पेमेंट के नाम से लिखी गई है, उसको पीएमटी से लिखा गया है, और ब्रेले मायर की किताब में कॉर्पोरेट फाइनेंस में यही चीज़ सी से लिखी गई है, यानी कैश फ्लो। अब क्योंकि ये एक एन्युटी है और एन्युटी में सिंगल का फार्मूला नहीं लगेगा, यानी ये वाले फार्मूला नहीं लगेगा, हमें एन्युटी वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि मैं अपनी टाइमलाइन को मज़ीद थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी रहे, और ईयर 1, 2 और 3, 100 पेमेंट, 100 और 100। अब टाइमलाइन को थोड़ा शॉर्ट इसलिए किया है कि हमारा टाइम सेव हो जाए। टाइमलाइन जितनी भी लंबी होगी प्रोसेस वही है। मैं ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, अब आर, आर का मतलब रिपीटेड वैल्यू, वो जो बार बार रिपीट हो रही है और हम हर साल पे कर रहे हैं, वो 100 आ गई। 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट कितना, लेट सपोज कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आई इक्वल टू 10%। इंटरेस्ट रेट इस क्वेश्चन में मैं आपको 10% दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप 10% लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। n रेज टू पावर n है। अब आपको पता है कि n जो है वो एनओटीज के केस में नंबर ऑफ पेमेंट्स होता है। अब n जो है वो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है, 1 2 3, 3 पेमेंट्स है, आप 3 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट 10% कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 100 इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, 10% मीन 10 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड ब्रैकेट क्लोज। मजीद सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, 10% वो डिवाइड होगा, ये इसे कटेगा तो 0.1 आएगा, रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.1 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ये मजीद सोल्व होगा। 100 इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.1। मजीद सॉल्व कर लेते हैं। r इज इक्वल टू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1.331, यानी इसकी पावर जब आपने 3 ली है तो ये इतना आ गया, और डिवाइडेड बाय 0.1, ब्रैकेट को क्लोज करें। फिर ये r जो है वो 100 है, और ये हो जाएगा 1 - 0.75131 डिवाइडेड बाय 0.1। फर्दर सॉल्व कीजिए। 100 इंटू 0.24869 डिवाइडेड बाय 0.1
इक्वल टू 100 इंटू 2.4869 और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 248.69। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये 248.69 रुपीस या डॉलर क्या शो कर रहे हैं। ये शो कर रहे हैं कि ये जो तीन पेमेंट्स थी 100, 100 और 100, इन ये तीन पेमेंट्स की आज जीरो पे प्रेजेंट वैल्यू है 248.69। यानी अगर बैंक में या किसी इंश्योरेंस कंपनी में हम आज अगर 248 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 3 सालों में हर साल 100, 100 और 100 करके ये पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। तो अब हम अगर 248 इन्वेस्ट करते हैं तो 3 इयर्स में हमें 300 वापस मिलेगा। ये जो 248 से लेके 300 तक 52 रुपीज हैं वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब इस लेक्चर के अंदर क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि इन फार्मूलाज को डिराइव कैसे करना है, एनओटी के फार्मूले को डिराइव कैसे करना है, ये हम इसमें देख रहे थे। तो इसकी डेरिवेशन की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज बताऊं कि ये 248 जो आंसर आया है ये सिंगल कैश फ्लो के फार्मूले लगाने से भी यही आंसर आ सकता था। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं और इस टाइमलाइन को, ये टाइमलाइन सेम टाइमलाइन इधर भी ड्रा कर लेते हैं और हम एनओटी का फार्मूला नहीं लगाते। 1, 2 और 3, 100 पेमेंट यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे। हम एनओटी का फार्मूला लगाते हैं, हम सिंगल कैश फ्लो का फार्मूला लगा के देख लेते हैं। सिंगल कैश फ्लो में प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n। अब यहाँ पे तीन कैश फ्लोज हैं तो फार्मूला 3 बार लगेगा। 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% यानी 10/100 रेज टू पावर देखते हैं कितनी आएगी, प्लस अनदर 100 सेकेंड ईयर वाला 1 प्लस 10% रेज टू पावर बाद में देखते हैं। 100 अनदर 100 ये तीसरे साल वाला 1 प्लस 10% 10/100 रेज टू पावर देखते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ पे होनी इस पॉइंट पे। अब ये पहला कैश फ्लो जो है ये कितने साल पीछे आएगा, 1, तो पहले की पावर होगी 1, ये मैं पहले लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ। दूसरा ये जो 100 है ये कितने साल पीछे आएगा, जब हमें इसको कैलकुलेट करना है तो मैंने इसका असूल बताया था कि इस ईयर पे क्रॉस लगाना है और यानी सेकंड ईयर पे ये 100 है, सेकंड ईयर पे क्रॉस लगाना और फिर देखना ये कितने साल पीछे जा रहा है, 1, और यहाँ पे प्रेजेंट पे लाना है 2, इसकी पावर होगी 2। अब अगर तीसरे साल का की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो तीसरे साल के ऊपर छोटा सा क्रॉस लगाना और बाकी सारे ईयर्स को काउंट करते जाना है। 1, 2 और यहाँ पे 3, ये 3 साल पीछे आया है, इसकी पावर 3 होगी। यानी हम इसको तीसरे साल से जीरो पे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ना पीछे लेके आएंगे तो इसकी पावर 3 होगी। इन सबको जब मैंने कैलकुलेट किया तो इनके आंसर्स ये आ रहे हैं। तो इस इनके आंसर जो है ये 90.91, 82.645 एंड 75.131, इन सबको जब जमा किया तो ये 248.69 यानी ये यही आंसर है जो सिंगल फार्मूला लगाने से भी वही आंसर आ रहा है। इसलिए ये बात ज़हन में रखें, जब एनओटीज हों तो अलग-अलग फार्मूला मत लगाइए। जैसे यहाँ पे मैंने अलग-अलग फार्मूला लगाया, ये अलग-अलग फार्मूला मत लगाइए, बल्कि इधर ये एनओटी वाला फार्मूला लगाइए जो मैंने आज डिराइव करना सिखाना है, ये सबसे ऊपर। जब एनओटी हो तो हमें ये सर्कल वाला फार्मूला लगाना क्यों ज़रूरी है, इसकी 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1, ये मेरे वाली एग्जांपल में तो 3 इयर्स का डाटा था। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहे हो
और किस कोई आपसे इंश्योरेंस जो है वो 40 साल की करवाता है, तो ये फ़ॉर्मूला जो सिंगल वाला था, ये 40 टाइम्स अप्लाई करना बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा कि आप ये फ़ॉर्मूला 40 टाइम्स या 50 टाइम्स लगाएँ। इसलिए आप एक सिंगल फ़ॉर्मूला लगाएँगे, जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है ऊपर, ये लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि ये जो फ़ॉर्मूला है, प्रेज़ेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर n डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। ये फ़ॉर्मूला एक्चुअली इस फ़ॉर्मूले की जो सिंगल वैल्यू का फ़ॉर्मूला था, यहाँ पे ये मैं सर्कल करने लगा हूँ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर n, ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये मैं आगे सिखाता हूँ डिराइव करना। या फिर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि डेरिवेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।